नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। मैं आपके लिए आज नया वीडियो रहस्य और रोमांच से भरा हुआ लेकर आया हूं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह वीडियो रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गारोहणी यात्रा की। यदि आप इस यात्रा को कर चुके हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और इसके साथ ही यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, मिस ना करें। और ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। और इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। बताते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव लोगों ने अपना राजपाट त्याग दिया था और यही स्वर्गारोहणी पर्वत के बगल जो रास्ता निकलता है स्वर्गारोहणी यात्रा के लिए, यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा का आरोहण किया था। इस यात्रा में युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग गए थे, बाकी उनके चारों भाई और द्रौपदी। आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तो चढ़ाई वाला? ये यात्रा आज भी रहस्य और रोमांच से नहीं हुई है। इस यात्रा में मैं एक तरफ तो आपको हिमालय की रिपब्लिक बर्फ से ढकी व्हाट इज योर फील एक्सपीरियंस राइट नाउ फॉर दिस ट्रैक? नदियों को, वेरी गुड और शांत। ओके थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो एक वीडियो ही नहीं बल्कि एक डिजिटल यात्रा भी है। यदि आप इस वीडियो में मन से जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आपको वही फल मिलेगा जो आपको फल मिलना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में मन का जुड़ाव ही देखा जाता है और प्रभु मन की ही बात को नोट करते हैं, न कि शरीर को। तो आप इस वीडियो में आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। इस यात्रा को शुरुआत करने के लिए हमें अपनी यात्रा ऋषिकेश या हरिद्वार से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं यात्रा को प्रारंभ करने के लिए सीधे हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अपनी इस यात्रा को पूरा करने के लिए हम इस समय हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। देखिए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आना बहुत ही आसान है। आप देश के किसी भी हिस्से में हो, रेल मार्ग से हरिद्वार की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। आप बस मार्ग से और वायु मार्ग से भी आप देहरादून से होते हुए हरिद्वार आ सकते हैं। देखिए, अभी इस समय हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे हैं। आप चाहें तो इस यात्रा को ऋषिकेश से भी शुरू कर सकते हैं, पर मैंने इस यात्रा को हरिद्वार से शुरुआत किया था। और देखिए, अभी आपको हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन दिखा पा रहे हैं। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आएंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर में बद्रीनाथ की बसें चलती हैं। देखिए, बसें लगी हुई हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पे सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में बसें जाती हैं। टेहरी मंडल की बसें और गढ़वाल मंडल की बसें। तो देखिए, आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये टेहरी मंडल की बसें हैं और तकरीबन 670 रुपए किराया लगता है। और ये देखिए गढ़वाल मंडल का ऑफिस है। ये भी राही होटल के बगल में है। हरिद्वार स्टेशन के ठीक सामने राही होटल है, उसके बगल GOU और टेहरी मंडल की ऑफिसेज हैं। आप वहां से ऑनलाइन रेड बस से भी बुक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वहां आकर भी बस बुक कर सकते हैं। देखिए, हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं बद्रीनाथ। हम सबसे पहले बद्रीनाथ में अपनी रहने की व्यवस्था करेंगे और वहां पे आपको बताएंगे कि आप अपनी यात्रा में आप रुकना चाहते हैं तो किसी धर्मशाला में या यूथ हॉस्टल में रुक सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेहरू युवा केंद्र का यूथ हॉस्टल है जो सस्ता होता है। डॉर्मेट्री अगर अकेले हैं तो आपको डॉर्मेट्री भी वहां मिलेगी। तो हर एक सुविधाएं आपको मिलेंगी आपको वहां पर। और मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी दिखाऊंगा आपको। इस समय मैं रास्ते में सारी दृश्य आपको कवर करता हुआ चल रहा हूँ। अभी इस समय तकरीबन 29 सितंबर का दिन है ये, और ये अभी बारिश बंद हो चुकी है। आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं, एकदम हरा मनोरम दृश्य, प्राकृतिक सुंदर दृश्य। आपके दिल को, मनमोहक दृश्य को आपका दिल इनको लुभा लेगा और ये सब आपके दिल को खींच लेंगे। देखिए, जय प्रकाश पावर लिमिटेड का इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, वो रास्ते में पड़ता है, वो भी मैंने शूट किया है। और इसके साथ साथ अब हम बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, पहाड़, जो जितने भी पहाड़ आपको दिख रहे हैं सब बर्फ की चट्टान, बर्फ से ढकी हुई हैं। आपको हम ये दिखाते हुए सीधे अब हम बद्रीनाथ में प्रवेश कर रहे हैं। और देखिए, भद्र करोत सततम बद्री विशाल ये लिखा हुआ है। और इसी के ठीक बद्री धाम में जैसे ही आप एंटर करते हैं, राइट साइड में चेक पोस्ट के बगल से ही नेहरू युवा केंद्र का यूथ हॉस्टल है।
तो हम सबसे पहले वहाँ चल रहे हैं और वहाँ का एकोमोडेशन देखते हैं क्या है कैसे है। वहाँ पे हमने देखे, ऑफिस में गए, ऑफिस में मैंने बात किया, उनसे बात होने पर उन्होंने मुझे डॉर्मेट्री में एक कमरा दिया, तो तकरीबन 250 रुपए के रेट का था। बहुत ही अच्छा, देखिए चारों तरफ पहाड़ है, आप यहाँ पे प्राकृतिक वादियों के बीच में रह सकते हैं और बहुत ही आपको आनंद आएगा। आप वैसे भी कभी आते हैं बद्री विशाल तो यहाँ अवश्य रुकें। देखिए डॉर्मेट्री कितना बढ़िया, कितने अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है, वो भी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये सब देखते रहेंगे, आपको यात्रा में बहुत ही आनंद आएगा। और देखिए इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद लेंगे। हम मंदिर में तो आपको कैमरा नहीं दिखा सकते। हमारी डे 1 की यात्रा स्टार्ट हो गई है, जो बद्रीनाथ से लक्ष्मीबंध की तरफ चल रहे हैं। हमें भी पहले दर्शन करने आए, भगवान से आशीर्वाद लिए कि हमारी यात्रा सकुशल हो और वापस हमारे माना गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए यात्रा ट्रैक ऑपरेटर्स माना गांव के अपोजिट साइड से करवाते हैं, लेकिन चूंकि पांडव लोग इसी रास्ते से गए थे इसलिए मैंने इस रास्ते को कवर किया है, क्योंकि आगे वसुधारा पड़ती है, वसुधारा के नीचे अलकनंदा नदी बहती है, वहां पे आपको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वहां पे नदी पार करना पड़ता है, इसलिए अपोजिट साइड से ट्रैक ऑपरेटर करते हैं। तो हम लोग अपोजिट साइड से गए थे, लेकिन हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं वहां का। देखिए ये सरस्वती नदी का बहाव है और यहीं पे भीम पुल भी है। देखिए ये सरस्वती माता का मंदिर है, वेद व्यास जी आगे बैठे हुए हैं, वो भी दिखा रहे हैं। और इसके बाद हम आपको स्वर्ग द्वार दिखाएंगे। देखिए स्वर्ग का प्रवेश द्वार है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते से 5 पांडव और द्रौपदी और उनका कुत्ता यहाँ से गए थे। देखिए आपको हम हर एक दृश्य इस यात्रा से जुड़ी हुई चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा है और सबसे बड़ी बात इसमें रहस्य और रोमांच भरा हुआ है। एक तरफ तो देखिए 5 पांडवों का दृश्य कुत्ते के साथ, श्वान के साथ दिख रहा है, सबसे आगे युधिष्ठिर है, फिर भीम है, फिर अर्जुन है, फिर नकुल है, फिर द्रौपदी है, फिर सहदेव है। इस तरह से ये 5 पांडवों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई हैं ताकि आप उस स्वर्गारोहणी यात्रा को समझ पाएं। ये बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। एक तरफ तो खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ है। देखिए हम लोग अपनी यात्रा का शुरुआत कर चुके हैं और इस यात्रा में विभिन्न जगहों से, कोई केरल से, कोई कहीं से आया है। हाँ यात्रा पे चले हुए हैं। हाँ हमारा जोश कायम है और आपसे उम्मीद करते हैं कि राधे राधे कहते हुए हमारे जोश को बढ़ाते रहें। बिल्कुल। इस यात्रा को पूरा करने के लिए सभी के चेहरे पे मुस्कान है। ये लगभग 6 दिनों की यात्रा है, सब लोग प्रफुल्लित हैं। हम आपको पहाड़ भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बगल से जो अलकनंदा नदी बह रही है उनको भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप वो देखेंगे, आपको आनंद आएगा। और देखिए सब लोग अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, सबके पास स्टिक है और सब अपने सामान अपने पीठ पे रखे हुए लेके चल रहे हैं। देखिए सब लोग धीरे धीरे ऊपर चलते जा रहे हैं। एक अनगिनत पहाड़ों पे हमको चलना पड़ेगा, इन बुलडोजरों पर चल के चलना पड़ेगा। आपको दृश्य दिखाएंगे और लोगों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस यात्रा के साथ। इस ट्रैक को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है? अभी तो चढ़ाई वाला अच्छा थकान अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा जरूर होगी। अच्छा पहला दिन है, आपको क्या महसूस हो रहा है इस ट्रैक को, यात्रा को लेके? हाँ अच्छा हमने अब आपको एक्सपीरियंस भी कुछ दिखाया और देखिए हम वसुधारा दिखा पा रहे हैं। ये वसुधारा वही धारा है कि लोग बोलते हैं कि पापियों पे इन पापियों पे इनका पानी नहीं पड़ता है। ये अपोजिट साइड में पड़ता है, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसके ठीक अपोजिट साइड से हम वसुधारा को आपको दिखा पा रहे हैं, नजदीक से आपको दिखा पा रहे हैं। काफी ऊंचाई से पानी गिरता है। हम जब आगे अवसर मिलेगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। देखिए हम अब डे 1 में वहां पे लक्ष्मीबंध तक पहुंच गए हैं। यहाँ पे लोग विश्राम करेंगे आज रात को और देखिए लोग थक चुके हैं। डे 1 में बद्रीनाथ से लक्ष्मीबंध की तकरीबन 11 किलोमीटर की यात्रा होती है और उस यात्रा में हम आए हैं। देखिए यहाँ पे टेंट लग रहे हैं धीरे धीरे और इन टेंटों में हम जो तंबू है, इग्लू टाइप का तंबू बना हुआ है, टेंट बना हुआ है, इन्हीं में हम अब आज रात को विश्राम करेंगे। सर्द हवाएं बहुत तेज चलती हैं। आपको अपने चेहरे, जब कभी भी आते हैं तो आपको अपना चेहरा बचाना चाहिए, नहीं तो ये सर्द हवाएं चेहरे को जला देती हैं। मैं आपको ये दृश्य दिखाऊंगा और आगे इसी में हम आपको ट्रैक ऑपरेटर का भी एक इंटरव्यू दिखाऊंगा कि उनका क्या मान्यवर। आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी। देवेंद्र सिंह नेगी। आप क्या सतोपंथ का टूर ऑपरेटर हैं क्या? ट्रैक करवाते हैं? हाँ जी हाँ, ट्रैक कराते हैं। कितने साल से आप ट्रैक करवा रहे हैं? हमें हो गया 8-10 साल के आसपास। 8-10 साल। हाँ।
टूर को मतलब करने के लिए, ट्रैक को करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी ऐसे सबसे पहले तो अपने फिनिश सही होने चाहिए। हाँ जी। आप खाना पीना टेंट वगैरह सारे कुछ है। अच्छा। बाद हमारा काकभूषणी है। अच्छा। द्रोणागिरी है। अच्छा। हमने आपको ट्रैक ऑपरेटर का भी एक्सपीरियंस दिखाया और देखिए ये लक्ष्मी वन, चूंकि यहाँ माँ लक्ष्मी तपस्या की थी इसलिए इस जगह का नाम को लक्ष्मी वन कहते हैं। और ये भोजपत्र के पेड़ हैं। यहाँ पर भोजपत्र के इन पेड़ों के इन तने से छिलके निकाले जाते हैं। मैं वो भी दृश्य दिखा रहा हूँ। और आगे देखिए देखिए बर्फ कितनी खूबसूरत तरह से दिख रही है। कौन कहता है स्विट्जरलैंड इंडिया में नहीं है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, बहुत ही मनमोहक दृश्य। एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ हमारी खाई है और बर्फ से ढकी हुई चद्दरें हैं। यहाँ पर पूरे पहाड़ों को बर्फ से ढकी हुई हैं। हम आगे आपको लेकर चलेंगे अभी डे 2 में। और देखिए लक्ष्मी वन से हम चक्रतीर्थ के लिए तकरीबन ये 8 किलोमीटर की यात्रा है, 8 या 9 किलोमीटर की यात्रा है। डे 2 में हम कवर करेंगे। क्या नाम है आपका? सुब्रमण्यम। आपको इस यात्रा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पहली बार। इस यात्रा में हमने कर्नाटक से आए सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी आपको इंटरव्यू दिखाया, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और देखिए हम बात कर रहे थे बर्फ से ढकी हुई चद्दरों को, तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। प्राकृतिक हवा, सुंदर हवा, जब सुंदर स्वच्छ सुंदर शीतल जल मिलेंगे और बर्फ मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। अब बस आपको देखिए हम स्वर्ग के वो रास्ते के पास पहुंच रहे हैं और वो सीढ़ियों को हम यहाँ से दिखा पा रहे हैं, अभी बहुत दूर है, आगे हम चल के आपको दिखाएंगे। और जगह जगह लोग रुक कर विश्राम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाना है। और एक एक्सपीरियंस आपको और एक इंटरव्यू आपको और दिखाने जा रहे हैं। योर नेम? Ramana. You are from which country? Czech Republic. What is your feel experience right now for this trek? Very good. Okay, okay. Thank you very much. Okay, okay, okay. You are from Czech Republic? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Hari Om. Hari Om, Hari Om. Hari Om, Hari Om. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. ये देखिए हमने आपको एक चेक रिपब्लिक की से जो लोग आए थे उनका भी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया। और अब हम आपको यहाँ पर हम लोग आज रात विश्राम करेंगे। और देखिए बर्फ से ढकी चद्दरें किस प्रकार से आपको दिख रही हैं, आपको वो सब दिखा रहा हूँ। बहुत ही मनमोहक दृश्य, लुभावना दृश्य। बस इस यात्रा के लिए आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाने की जरूरत है। देखिए हमारे टेंट कुछ इग्लू टाइप के हैं, कुछ ट्रायंगल टेंट्स हैं और हम लोगों को ट्रैक ऑपरेटर्स इन्हीं टेंटों में रहने के लिए परमिशन देते हैं। स्लीपिंग बैग्स होते हैं और साथ ही हमको यहाँ पर नाश्ता और लंच और खाना सब कुछ यहाँ मिलता है। और डे 3 में अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं चक्रतीर्थ से सतोपंथ। और देखिए ये भीम की गदा है, जो ये बड़ा सा पहाड़ पत्थर खड़ा सा दिख रहा है, भीम ने अपनी गदा यहीं रख दी थी, तो ये भीम गदा है। हम डे 3 में चक्रतीर्थ से सतोपंथ तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी। देखिए पीछे पहाड़ है, लोग खड़े पहाड़ पर इस तरह से लोग चलने के लिए, यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं, दुर्गम रास्ता है। यहाँ पे बुलडोजरों पे चढ़ के जाना पड़ता है, अपने पैर को बचाना पड़ता है, अपनी सुरक्षा को खुद ही ध्यान में देना पड़ता है। और देखिए कितनी हमने ऊंचाई से इस पे तस्वीर को कैप्चर किया है और आपको दिखा पा रहे हैं कि लोग एक हाथ में स्टिक और दूसरे हाथ में पहाड़ पे अपने को सहारा लेते हुए निकलते जा रहे हैं। बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है, स्वर्ग की यात्रा इसीलिए बोलते हैं स्वर्ग की सीढ़ी, जीवित स्वर्ग जाने की सीढ़ी। ये देखिए ये वो स्वर्ग का ये जगह दिखा रहा है हम आपको, वो आगे आपको और हम दिखाएंगे अच्छे ढंग से। अभी थोड़ा दूर है, हम आगे नजदीक लेके चल के दिखाएंगे और आपको सीधे सतोपंथ झील में लेके चलेंगे। यहाँ पे जब लोग थक जाते हैं तो कुछ लोग विश्राम करते हैं, वो भी लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और कुछ आपस में एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ आपस में एक दूसरे से मिल बांट के खा रहे हैं, वो सब मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हम सतोपंथ झील पहुंच चुके हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्नान सरोवर है, सुंदर शीतल जल है। आज 10वीं है, आज हम पापांकुशा के एकादशी के एक दिन पहले आए हैं। हमने यहाँ पर स्नान भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले झील का दृश्य देखिए। और एक तरफ पूरी बर्फ से ढकी हुई चद्दरें देखिए, कितना मनोरम और आकर्षक दृश्य, लुभावना दृश्य है, मनमोहक दृश्य है सतोपंथ झील। यहाँ पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग आते हैं और लोग स्नान भी करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भक्त लोग यहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही लुभावना दृश्य है, आप आएंगे तो आपका भी दिल कहेगा या घर बैठे बैठे दिल कहेगा कि मैं भी स्नान करूं। देखिए आध्यात्म में मन से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप मन से जुड़ेंगे तो आपको वही
यकीन मानिए मेरा वीडियो एक डिजिटल यात्रा ही नहीं है, आप आध्यात्मिक यात्रा भी है। आपको यहाँ पे सब कुछ आनंद मिलेगा, बशर्ते कि आप मन से जुड़े और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अवश्य जाइएगा। ये जीवित स्वर्ग जाने का मार्ग है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं। हम आपको सतोपंथ से आगे भी ले चलेंगे, चंद्रकुंड, विष्णुकुंड, चंद्रकुंड, सूर्यकुंड, विष्णुकुंड सब कुछ दिखाएंगे। और आगे जहां तक हमको हमारी गाइड्स हमको परमिट करेंगे, हम वहां तक आपको लेके जाएंगे, ताकि आपको स्वर्ग की सीढ़ियों को नजदीक से दिखा पाएं। ये कि आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और आप समझ पाएंगे स्वर्ग की सीढ़ियां कैसी दिखती है। हम आगे यहाँ से भी आपको दृश्य दिखाएंगे। देखिए स्वर्ग की सीढ़ियां कुछ इस तरह से हैं, लेकिन थोड़ा अभी भी दूर से हैं, लेकिन आपको दिख रही है। इसमें 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी दिख रही है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पर हमारी यात्रा में 12 लोग आए थे, तो हम 12 लोगों का यहाँ पे ग्रुप से फोटो शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। आप वो भी देखें, आपको आनंद आएगा। देखिए यहाँ पे 12 के 12 लोग यहाँ पे यात्रा को शेयर कर रहे हैं। और मैं बता दूं इस यात्रा में सिर्फ 4 ही लोग ऊपर गए थे सतोपंथ से, आगे बाकी के सारे लोग वापस चले गए थे। तो हम यहाँ पर आगे की तरफ आपको लेकर चलेंगे। इस पापंकुशा एकादशी का बहुत ही महत्व है। और इसके साथ ही साथ चूंकि सतोपंथ स्वर्गारोहणी के रास्ते में ये सतोपंथ झील है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्नान सरोवर है। और अब हम अपनी यात्रा डे 4 में सतोपंथ से विष्णुकुंड तक और जाकर वापस आएंगे। सुबह हमने 8 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। और सबसे पहले इस यात्रा में हम चंद्रकुंड ले चलेंगे आपको। देखिए बर्फ से ढकी हुई चद्दरों को दिखा रहे हैं, आप वो भी देखें। और यहाँ पे चलने का कोई मार्ग नहीं है, इन्हीं बुलडोजरों पर, इन्हीं किनारे पर छोटे छोटे पतले रास्तों से आपको निकलना पड़ेगा। अपने शरीर को बचाना पड़ेगा ताकि आप कहीं फिसल कर नीचे न जाएं। देखिए एक तरफ ये देखिए बर्फ करीबन 70, 50 फीट ऊंचे बर्फ यहाँ पर हैं, और खाई नीचे तकरीबन 300 फीट की है। देखिए आपको दिखा रहे हैं चंद्रकुंड। चंद्रकुंड पूरी तरह से सूख गया है, अभी वहां पे जल नहीं है। जल तकरीबन जून के महीने में आता है और उसके बाद सब सूख जाता है। तो आपको हम चंद्रकुंड दिखा पा रहे हैं। और वो देखिए स्वर्ग की सीढ़ी जो मैं बता रहा था, देखिए पहली सीढ़ी नीचे दिख रही है, उसके ऊपर दूसरी सीढ़ी, उसके ऊपर तीसरी और चौथी सीढ़ी के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है। और देखिए हम आगे अपनी यात्रा करते हुए 2 किलोमीटर और आगे चले तो हम सूर्यकुंड पहुंच गए। हमने आपको सूर्यकुंड आपको दिखाई, ये भी सूख गया है सूर्यकुंड भी। और इसके आगे अब हम आपको विष्णुकुंड ले चलेंगे। देखिए विष्णुकुंड में मुझे एक बाबा जी मिले, और वो भी देखिए यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। ये सतोपंथ आते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं, और कभी कभी नीचे भी आते हैं। विष्णुकुंड ये भी सूख गया है, शंख के आकार का ये विष्णुकुंड है जो सूख गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यकीन मानिए इस यात्रा में आपको बहुत ही आनंद आएगा। सब कुछ आपको दिखा पा रहा हूँ, चारों तरफ बुलडोजर, पहाड़ और झरने, नदी, सब कुछ आपको इस यात्रा में मिल रहा है। बशर्ते आपको अपने मन से आपको जुड़ना है, शांति से रहें और इस यात्रा में आनंद लें। जैसे ये बाबा जी यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, और देखिए आपको भी आनंद आएगा। देखिए हम 4 लोग जो आए थे, अब 4 लोग यहाँ पर अपना हम ग्रुप शूट कर रहे हैं। देखिए और डे 5 में ही हम सतोपंथ से लक्ष्मीपंथ जाएंगे, और डे 6 में लक्ष्मीपंथ से बद्रीनाथ जाएंगे। तो आपको हम ये डे 4 दिखा पा रहे हैं। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि इस यात्रा के साथ कैसा रहा और आपको वीडियो देखने में कैसा लगा है। देखिए ये सतोपंथ आपको दिखा पा रहे हैं। ये सतोपंथ से आगे आपको स्वर्ग की सीढ़ी देखिए, हम आपको फोकस करके दिखा रहे हैं, कैमरा फोकस किए हैं। देखिए हम यहाँ नीचे तक गए थे, इसके ऊपर तो जाना संभव ही नहीं है। देखिए 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और एक ग्रुप शूट आप अवश्य देखें। और अगर ये आप अपनी यात्रा कर चुके हैं तो कृपया अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपकी यात्रा कैसी रही। और देखिए एक यहाँ पे सतोपंथ पे अमन जी महाराज जी रहते हैं, इनकी कुटिया में हम 2 दिन रहे हैं, बहुत ही आनंद आया है। हम इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।